सप्तम सोपान उत्तरकांड से। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु, ब्राह्मणों और पूर्ववासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और काल, कर्म तथा ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। नरतनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विष लेहि। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि होई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता जो पारस मणि होकर करजनी घुंघची लेता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नरतन भाव बारी
कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह सदगुरु हैं, ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज ही में प्राप्त है। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। शोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाई। आत्महन गति जाय। जो मनुष्य भवसागर पार होने के ऐसे साज समानों को पाकर भवसागर पार नहीं होता है, वह कृतघ्न नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।